छोटे थे, मेला देखने के लिए गए तो पहली बार 5 रुपए का एक दूरबीन खरीद करके ले आए। आप लोगों ने भी अपने जीवन में एक तो खरीदा होगा कभी ना कभी। 5 रुपए का पीले कलर का इतना सा ले आए, लगा करके देखा, छोटे छेद से देखते थे तो वहाँ से बड़ा दिखता था, बड़ी तरफ से देखते थे तो बड़ी चीज छोटी दिखती थी। कुछ दिन तक उसका खेल हुआ, उसके बाद खोजी प्रवृत्ति के कारण उसको खोलना पड़ा। अंदर ऐसा क्या है कि इतनी सी चीज इतनी बड़ी दिखती है, अंदर ऐसा क्या है, उल्टा करके देखो तो वही बड़ी चीज छोटी दिखती है। आपने भी अपनी खोजी प्रवृत्ति को अपने बचपन में पर्याप्त आकार दिया होगा। जब नई नवेली पेन खरीद के लाएं और चलते चलते रुक जाए तो माँ के जैसे बच्चा बिल्कुल पेन साफ करता है, जीभी निकालता है, निब निकालता है, फिर पूरे उसको पानी से धोता है, फिर साफ करता है, फिर सुखाता है, फिर इंक भरता है, फिर सेट करता है, फिर दबाता है। ऐसी कितनी चीज़ें अपन ने दुनिया में बिगाड़ी हैं, तब जाकर के अपना सुधार हुआ है। कितना, किसी ने क्या खूब कहा है कि लिखते लिखते आएगा लिखने का हुनर, लिखते लिखते आएगा लिखने का हुनर। लिखना सीखने में बच्चे कुछ कापियां बिगाड़ते जरूर हैं। कितनी चीजें अपन ने भी अपने जीवन में बिगाड़ी हैं। अब वो दूरबीन लेकर के आ गया, दूरबीन से फुर्सत मिली, स्कूल में गए, पढ़ना पढ़ाना सीखा तो पहली बार 13 रुपए का एक बड़ा वाला मैग्नीफाई ग्लास देखा। मैग्नीफाई ग्लास आपने भी देखा होगा। अब जैसे ही 13 रुपए का मैग्नीफाई ग्लास आया, हर चीज को बड़ा करके देखने की आदत, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। उसका एक कमाल और था, सूरज की रोशनी को कंसंट्रेट करके जब नीचे सेंट्रलाइज करते थे और नीचे कागज नहीं माचिस की तीली रखते थे और माचिस की तीली को सूरज की रोशनी से मैग्नीफाई ग्लास से सेंट्रलाइज करके डालते थे। 2-4 मिनट के बाद धुआं उठता, धुआं उठने के बाद वो धीरे से जल उठती। ये प्रयोग भी आपने अपने जीवन में किया होगा। अगर आप इंसान हैं तो फिर इंसानियत से हर चीज को आपने एक एक करके जिया होगा। अब वो 13 रुपए का मैग्नीफाई ग्लास आया, उसमें से कागज जलाया, टोकनी जलाई, एक प्लास्टिक जलाई, किसी की कार की सीट थी, उस सीट में सेंट्रलाइज कर दिया, धूप को उसी में आंख लग गई। एक जगह मौका मिला, चूकता थोड़ी है इंसान, बोतल में पेट्रोल भरा था उसमें सेंट्रलाइज कर दिया, भभक गया। अब वो बहुत दिनों तक वो मैग्नीफाई ग्लास का आपने खेल खेला, मैंने तो खूब खेला। उसको खेल करके फुर्सत हुए, बड़े हुए तो विद्यालय में जब 12th क्लास में बायोकेमिक के स्टूडेंट होने के कारण बायोलॉजी सेक्शन था तो हर चीज की स्लाइड बनाते थे। स्लाइड बनाते वक्त एक छोटा सा 2 बूंद कोई मटेरियल ले लिया, अब उसकी प्रॉपर पहले स्लाइड बनाओ। ब्लड की स्लाइड खूब बनाई, 1 बूंद ब्लड, उसमें स्लाइड बनाई, स्लाइड बना करके उसके ऊपर एक कवर रखा, फिर नीचे सूक्ष्मदर्शी में रखा, सूक्ष्मदर्शी में रख करके लाइट ऑन करी और बस देखते रहे कि अपना ब्लड कैसा दिखता है। अब एक बार स्लाइड बनाना सीख ली, स्लाइड बनाना सीख ली तो मैंने हर चीज की स्लाइड बनाई। लौकी के छिलके की स्लाइड बनाई, सड़े हुए केले की स्लाइड बनाई, उसके बाद एक दिन सब्जी की स्लाइड बनाई, एक दिन रोटी के एक छोटे से टुकड़े की स्लाइड बनाई, एक दिन बाल की स्लाइड बनाई, एक दिन अपने ही चमड़ी थोड़ी सी उखड़ गई
उसकी स्लाइड बनाई, सबकी स्लाइड बना करके सूक्ष्मदर्शी में रख करके गौर से सेंट्रलाइज करके उसमें 80-20 का, 80-120 का, 120-600 के पिक्सल्स होते हैं। उस पिक्सल्स में देखता रहा। छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप रखे थे, लेकिन प्रिंसिपल के कमरे में एक बड़ा माइक्रोस्कोप रखा था, बहुत एडवांस। उस बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप को 12th क्लास के बिल्कुल लास्ट में प्रिंसिपल ने छूने की और प्रयोग करने की इजाज़त दी। जब उसको देखा तो देखने पर उनने कहा, पहले ही बता दिया था कि ये वो माइक्रोस्कोप है कि इससे आप किसी भी वस्तु को 6 लाख गुना ज़्यादा बड़ा करके देख सकते हैं। कितना? 6 लाख गुना ज़्यादा बड़ा करके। उस माइक्रोस्कोप में महंगा बहुत था, छूने में दिल घबरा रहा था, लेकिन उस पर भी अपनी स्किन को थोड़ा सा निकाल करके और स्लाइड बना करके देखा, 6 लाख गुना के अंदर तक जा कर के देखा। तब आप सोच नहीं सकते हैं, ऊपर की चमड़ी पे इतने बिलबिलाते हुए कीड़े दिख रहे थे, अपने ही शरीर में लाखों कीड़े दिख रहे थे। सामान्य चीज से वो चीज आंख में दिख नहीं रही है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप में रख कर के आप उसको देखते हैं तो हर चीज का एक नया रूप दिखाई देता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।